टॉपिक प्रीपोजिशन अबाउट। अबाउट का अर्थ होता है के बारे में, के संबंध में या के विषय में। फॉर एग्जाम्पल, मैं राम के बारे में जानता हूं, आई नो अबाउट राम। अब इसका प्रयोग सेंटेंस में अलग अलग प्रकार से होता है। अब इसको हिंदी निकालेंगे। मैं राम के बारे में जानता हूं, मैं राम के संबंध में जानता हूं, मैं राम के विषय में जानता हूं। अब आगे, अगर सेंटेंस में क्रिया रिवीजन हो, यानी लगातार 2 बार हो, तो ऐसी स्थिति में अबाउट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन खुलने खुलने को है, तो यहां पर देखिए खुलने खुलने 2 बार आया, तो इसमें भी अबाउट का प्रयोग होगा। द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। आगे, राम जाने जाने को है, यहां भी क्रिया रिवीजन कर रहा है, रिपीट कर रहा है, 2 बार आया। राम इज अबाउट टू गो। बिफोर। बिफोर का के पहले, से पहले, के सामने होता है। एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा। ए बी के पहले आता है। ए कम्स बिफोर बी। ए बी के पहले आता है। आगे, मैं होली से पहले आऊंगा। आगे, अगर किसी व्यक्ति के सामने खड़ा हो तो वहां पर भी के सामने का अंग्रेजी बिफोर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जज के सामने खड़ा हूं, मैं जज के सामने खड़ा हूं। आई एम स्टैंडिंग बिफोर द जज। आगे, रोहन जज के सामने खड़ा हुआ। रोहन स्टूड बिफोर द जज। आफ्टर। आफ्टर का के बाद, के पश्चात होता है, या इसका एक और हिंदी होता है के उपरांत। फॉर एग्जाम्पल, बी कम्स आफ्टर ए। बी ए के बाद आता है। बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग। बिसाइड का अर्थ, बिसाइड का अर्थ के बगल में होता है, जबकि बिसाइड्स का अर्थ के अलावे, के अतिरिक्त होता है। फॉर एग्जाम्पल,
सीता इज सिटिंग बिसाइड हर मदर। सीता अपनी माँ के बगल में बैठी हुई है, यानी इससे समीप का बोध होता है, निकट का बोध होता है बिसाइड से, जबकि बिसाइड का अर्थ होता है के अलावे या के अतिरिक्त। फॉर एग्जाम्पल, मैं हिंदी के अलावे अंग्रेजी जानता हूँ, या बोल सकते हैं मैं हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी जानता हूँ। आई नो इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी। अंडर, अंडर का अर्थ होता है के नीचे। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ के नीचे एक गाय है। देयर इज ए काउ अंडर द ट्री। बिलो, बिलो का भी अर्थ होता है के नीचे, लेकिन इसका प्रयोग अगर किसी पंक्ति के नीचे का बोध हो तो वहां पर के नीचे का अंग्रेजी बिलो दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज डोंट राइट बिलो दिस लाइन। ऑन का प्रयोग जब सप्ताह के दिन का नाम हो या दिनांक हो, तब ऐसी स्थिति में वहां पर ऑन का प्रयोग किया जाता है। और सप्ताह के दिन का नाम रहने पर जब ऑन का प्रयोग होगा तब इसका हिंदी वो निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं सोमवार को पटना जाऊंगा। आई शैल गो टू पटना ऑन मंडे। यहाँ पर आपका सोमवार है, सप्ताह के दिन का नाम है, तो यहाँ पर को का अंग्रेजी ऑन दिया जाएगा। दूसरा, दिनांक के अर्थ में भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। अगर घास पर, बेंच पर या कुर्सी पर बैठा जाए तब वहां पर का अंग्रेजी ऑन दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सीट ऑन ए चेयर, कुर्सी पर बैठो। परंतु ध्यान देना है, अगर आरामदायक कुर्सी का बोध हो तब वहां पर ऑन का प्रयोग नहीं होकर इन का प्रयोग दिया जाएगा। कंफर्टेबल चेयर रहने पर, यानी बैठने पर आराम महसूस हो, तो वैसे चेयर पर बैठने पर वहां पर का अंग्रेजी इन दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सीट इन एन आर्म चेयर। एक बात पर ध्यान देना होगा, अगर टेबल पर या दरवाजे पर खड़ा हो या बैठा हुआ हो तब वहां पर का अंग्रेजी ऑन नहीं बल्कि एट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सीता वाज सिटिंग एट द डोर। सीता वाज सिटिंग एट द डोर, इसका अर्थ हुआ सीता
दरवाजे पर बैठी हुई थी, तो इससे निकट का भी बोध होता है। आगे विद का प्रयोग, अगर किसी हथियार की सहायता से कार्य किया जाए, अगर औजार की सहायता से कार्य किया जाए तो वहां पर विद का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम वाज किल्ड विद ए गन। इसका हिंदी हुआ, राम को बंदूक से मार दिया गया। तो यहाँ पर बंदूक क्या है? औजार है, यंत्र है। औजार या यंत्र से कार्य करने में वहां पर विद का प्रयोग किया जाता है। थैंक्स।